टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर दुख का अधिकार, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। तो देखते हैं कि आखिर, देखिए बेटा, मैं आपको पहले बता दूं, दुख का अधिकार आपको शीर्षक से ही पता चल गया होगा कि दुख मनाने का अधिकार किसको होता है, किसको नहीं। यही कुछ इस पाठ में हम आगे आज पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। लेखक लेखक कौन है? यहाँ पर लेखक है यशपाल जी। लेखक के अनुसार मनुष्य का पहनावा, जो वो कपड़े पहनते हैं बेटे, समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। दर्जा कहते हैं उसका स्टेटस, उसका लेवल। देखो बेटे, क्लास होती है, जैसे कहते हैं ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, मीडियम, मतलब ऐसे 3 क्लास होती हैं। ऐसे ही हिंदी में उसको हम वर्ग कहते हैं कि उच्च वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है या निम्न वर्ग का है ना, जैसे क्लास होती है। ऐसे हिंदी में इसको हम वर्ग कहते हैं। निश्चित करता है कैसे? हम कपड़े जब वो ऐसे पहनेगा तभी तो पहचान पाते हैं कि ये कौन सी क्लास का है, लोअर क्लास का है, मिडिल क्लास का है, किसका है। परंतु लेखक कहता है कि समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम समाज के ऊंचे वर्गों के लोग, यानी कि ऊंचे वर्गों के लोग कौन है यहाँ पर ऊंचे वर्ग का लोग है लेखक। छोटे वर्गों की, छोटा वर्ग कौन है? यहाँ पर एक बुढ़िया माँ है जो बहुत गरीब है, उन्हीं का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्ग के लोगों का पहनावा ही उनकी इस भावना में बाधा बन जाता है, यानी कि रोड़ा बन जाता है, अड़चन बन जाता है। क्या बन जाता है अड़चन? उसका पहनावा, उसके कपड़े। अच्छे कपड़े पहनने की वजह से लेखक जो था वो ऊंचे मतलब ऊंचे वर्ग का था। चाहकर भी बूढ़ी माँ जो रोए जा रही थी अपने दुख को लेकर, उसके रोने का कारण नहीं पूछ पाया। सिर्फ यही उसके ना पूछने का कारण क्या था? उसका पहनावा। उसने सोचा दुनिया, मुझे लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े खानदान का होकर, इतने बड़े वर्ग में ये पैदा हुआ है लेखक, इतने अच्छे कपड़े इसने पहन रखे हैं, और छोटी जाति, मतलब छोटे लोग जो बहुत निम्न उसके हैं वर्ग के, गरीब लोग हैं, उनसे जाके पूछेगा कि आप रो क्यों रहे हो, तो दुनिया क्या कहेगी। तो उनके बीच में बाधा क्या बन गई? बाधा बन गई उसका पहनावा, बाधा बन गया उसका पहनावा। और चाह कर भी लेखक बूढ़ी माँ से पूछ नहीं पाया कि आखिर उनके रोने का कारण क्या है। देखिए आगे चलते हैं चैप्टर में। लेखक अपने द्वारा अनुभव किए गए एक दृश्य का वर्णन करते हुए कहता है कि एक दिन लेखक ने बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजों को टोकरी में और कुछ को जमीन पर रखे हुए देखा। खरबूजों के नजदीक ही एक ढलती उम्र की औरत बैठी रोए चली जा रही थी। देखिए बेटे, वो बता रहे हैं लेखक, स्टोरी सुना रहे हैं, लेखक सुना रहे हैं कि एक दिन की बात है कि मैंने देखा कि बाजार में फुटपाथ पर एक बुढ़िया अम्मा बैठी है जो टोकरी में क्या लिए हुए है? खरबूजों को लिए हुए। कुछ जमीन पर रखे हैं तो कुछ टोकरी में रखे हैं, डलिया में। टोकरी यानी डलिया। और उसके बिल्कुल बराबर में एक ढलती उम्र की, यानी अधेड़ उम्र की औरत है जो बैठकर रोई ही चली जा रही है, रोई चली जा रही है। लेखक कहता है कि खरबूजे तो बेचने के लिए ही रखे गए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि लोग उस औरत से खरबूजे ले ही नहीं रहे थे? क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली औरत ने तो कपड़े में अपना मुंह छिपाए हुआ था और सिर को घुटनों पर रखकर फफक फफक कर बुरी तरह बिलक बिलक कर रोए चली जा रही थी। लेखक समझ नहीं पा रहा था, बेटे आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या वजह है, क्या कारण है कि वो रोए चली जा रही है और कोई उसके खरबूजे ले ही नहीं रहा। तो लेखक कहता है कि उस औरत का रोना देखकर लेखक के मन में दुख की अनुभूति हो रही थी। नॉर्मली सी बात है बेटे, जब हम किसी औरत को ऐसे देखेंगे, वो रोए चली जाएगी, रोए चली जाएगी, खरबूजे कोई उसके ले नहीं रहा है, देखने में एकदम गरीब बेचारी लग रही थी, तो आपके मन में दुख की अनुभूति तो होना स्वाभाविक है। परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय लेखक को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नजदीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा
वो उसके नजदीक नहीं बैठ पा रहा था। उसे मैंने पहले ही आपको क्लियर किया है कि उसका पहनावा, उसके कपड़े जो हैं उसके बीच में आ रहे थे, उसकी बाधा बन रहे थे, वो पूछ ही नहीं पा रहा था चाहकर। लेखक के लिए एक समस्या बन गई थी। क्या समस्या बन गई थी? उसका पहनावा, उसका स्टेटस, उसके कपड़े। लेखक ऊंचे वर्ग का था और वह औरत छोटे वर्ग की थी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बेटे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।